हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है एमजे ट्यूशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो प्रश्नावली 5.1 होने वाली है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न आगे के जो हमने पिछली क्लास में हमने 10 प्रश्नों तक कर लिया था, और इसके आगे हम देखेंगे 11, 12, 13 और 14 और 15, जो कि 15 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 15 ही क्वेश्चन है। तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, इस लाइव में जुड़ जाएंगे और जुड़कर आप लोग के अपने अपने कमेंट करेंगे। आप कहाँ से हैं और आप अपने कमेंट अपने गांव का नाम और आप अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। समय ना बर्बाद। देखिए, इस चैनल पे एक ही मोटिव रहता है कि बातें कम हो और एजुकेशन मतलब पढ़ाया ज़्यादा जाए। ठीक है, क्या है, पढ़ाना ज़्यादा है, हमको बातें कम करनी है। तो क्या करें, देखिए पहला जो आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, क्या ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है और ए 4 स्क्वायर है। ठीक है, मतलब एक ही घात 3 है। पहले एक ही घात 1 है, फिर एक ही घात 2 है, एक ही घात 3 है और एक ही घात 4 है। इस प्रकार से एक हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है मेरे भाई। क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसका सारवांतर निकालना है। जब यदि सारवांतर इसका क्या होगा, समान होगा, तो आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करने। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 11 है। यहाँ पे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यूब है और इसके बाद एक ही घात 4 है। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट ये समांतर श्रेणी एक हमको दे रखी है, और हमें ये पता करना है, मतलब इसी के जैसे दे रखी है, ये पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप लोगों को ये भी कमेंट करना है मेरे भाई कि आवाज़ कैसी आ रही है। आप लोगों की आवाज़ अगर साफ आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई, हल लिख देंगे। हल अब सारवांतर निकालने के लिए, अब देखिए हम ए और A1 और A2 और A3 A4 का मान तो आप लोगों के सामने दे रखा है। पहला होता है A1 का मान, दूसरा होता है A2 का मान, तीसरा होता है A3 का मान और चौथा होता है A4 का मान। ये तो आप लोगों को हमने पहले ही बता रखा है। तो सारवांतर डी निकालने के लिए क्या लिख देते हैं, A2 माइनस A1, मतलब A2 मतलब A2 में से A1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है भाई, A2 हमारा स्क्वायर है माइनस ए है बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 है मतलब 2 ए हैं। यहाँ पे कितने ए हैं, 2 हैं, ए हैं, तो एक ए को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे जो एक ए बचा माइनस का 1। ठीक, इसका भाग लगा दिया तो माइनस का 1। तो हमारा पहला जो समांतर ज्ञात होकर आ चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे सारवांतर। सारवांतर क्या है, A2 माइनस A1। यहाँ पे मेरे भाई A2 माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे A3 माइनस A2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, ए क्यूब है। कितना है मेरे भाई, ए क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब में से ए निकल जाएगा। ए क्यूब में से जब ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे ए माइनस 1 बचने वाला है, ए स्क्वायर बचेगा और ए माइनस 1 बचने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डी बराबर A4 माइनस A3 हो जाएगा, बराबर यहाँ से A4 माइनस से ए घटेगा। ठीक है, A4 का मान है A4 की घात, ठीक है, 4। तो इसमें से ए निकलेगा तो यहाँ पे ए की घात 3 बचेगा और ए माइनस 1 बच जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सार्वंतर इनके सबसे पहले क्या आया, ए ब्रैकेट में ए माइनस 1 आया है, फिर आया है ए स्क्वायर, ए माइनस 1, फिर आया है ए क्यूब, ए माइनस 1। तो सार्वंतर कहीं आप लोगों को क्या समान दिखाई दे रहे हैं, यदि समान नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, तो क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है चूंकि सार्वंतर सार्व अंतर समान समान नहीं है। क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। बस आपका सवाल हो गया।
जब इसके सार्वंतर ही नहीं है तो आगे के हम इसके 3 पद नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों 12वें प्रश्न को भी हल करते हैं। क्या है, 12वां प्रश्न √2 है, कॉमा √8 है, कॉमा √18 है, कॉमा √32 है। तो आपका ये डॉट इसी प्रकार से चल रहा है, तो हम इसको भी इसके सार्वंतर निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि √2 तो ऐसे ही होता है, √2 तो क्या हम √8 को तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं √8 को। √8 को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो हम √8 को मेरे भाई यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो a1 का मान है √2 और a2 का मान है, अब अंडर रूट कितना है, 8 कितना है मेरे भाई, 8 है। तो 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, 2 और √2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाए। इसी प्रकार से हम 18 को तोड़ेंगे। क्या है, ये a2 का मान यहाँ से निकल के आया, a3 का मान क्या निकल के आया, अंडर रूट जो 18 है, इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे 3 √2, मतलब 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18 अंडर रूट आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे a4 का मान, जब हम a4 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, a4 को यहाँ से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a4 का मान कितना हो जाएगा, √32 है। तो इसको तोड़ेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 √2 का मतलब होता है 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये चारों के मान आ गए। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। क्या करना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 पहले के लिए, क्योंकि 4 पद दे रखे हैं तो हमें कितने, 3 निकालने पड़ेंगे। तो इसका क्या करेंगे, a2 का मान कितना है मेरे भाई, a2 का मान है 2 √2। अब माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, और a1 का मान कितना है, √2। और यहाँ से जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर √2। देखिए 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट जाएगा तो कितना बचेगा, एक अंडर रूट बचेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सार्वंतर देखेंगे, क्या, a3 माइनस a4। तो इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो a3 का मान है 3 अंडर रूट, कितना है, 3 अंडर रूट 2, क्या है, 3 अंडर रूट 2। तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और a2 यहाँ पे होगा मेरे भाई, a4 नहीं होगा, क्या होगा, a2 होगा। तो यहाँ पे a2 का मान कितना है, a2 का मान है 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जब निकालेंगे, देखिए 3 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 निकल जाएगा तो एक अंडर रूट बचेगा। कितना बचेगा, एक अंडर रूट। फिर इसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे, a4 माइनस a3। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a4 का मान कितना है, a4 का मान है 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 2। और a3 का मान कितना है, 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे मेरे भाई तो अंडर रूट 2 आ जाए। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों के सार्वंतर कैसे, √2 √2 √2, मतलब सार्वंतर कैसे आए मेरे भाई, बराबर आए। जब सार्वंतर बराबर आए तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर सार्वंतर समान है। क्या है मेरे भाई, समान है। सार्वंतर कैसे हैं, समान है, इसलिए यह एक एपी है। क्या है, यह एक एपी है। जब यह एक एपी है तो यहाँ पे तब आगे के 3 पद, तब आगे के 3 पद, तब आगे के क्या कर रहे हैं, 3 पद ज्ञात कर लेने हैं। यहाँ पे हम 3 पदों को ज्ञात कर देते हैं। देखिए a5 यहाँ पे लिख देंगे, a5 हमने सिखाया आप लोग, a5 को क्या कर देना है, a4 लिख देना है और प्लस का d। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे a6 को क्या लिख देना है, a5 और प्लस का d। और a7 को यहाँ पे लिख देना है a6, मतलब एक कम लिखना है, ठीक है, a6 और प्लस का d। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। ये तो सूत्र था। सर जी a4 का मान कहाँ से, a4 का मान ये है मेरे भाई। तो यहाँ पे रख देंगे a4 का मान है 4 अंडर रूट 2
और प्लस अंडर रूट 2। अब 2 कहाँ से आया सर जी? डी का मान ये देखिए हमने 2 निकाले हैं तो वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये किसका मान आया है? अंडर रूट ए 5 का आया है। तो ए 5 का मान ए 5 की जगह पे रख दो, क्या हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2 और प्लस डी का मान अंडर रूट 2। अब देखिए 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा? 6 अंडर रूट 2 हो जाने वाला है। अब क्या है, ये किसका मान है? ये 6 का मान है तो एक 6 की जगह पे रख दो, तो 6 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए 6 में एक अंडर रूट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो बस यही इसके आगे के पद थे, तो यही इसका क्या है मेरे भाई? आंसर है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, यदि आप लोग समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये जो आप लोगों के लाइव चैट चल रही है इसमें प्यारे प्यारे से आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपका तीसरा में बोलना है, तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 11 से स्टार्ट किया है तो 13वां क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नहीं 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 9 है और अंडर रूट 12 है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सारवंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सारवंतर। आपको ए का मान पता है, ए का मान पता है, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे डी का डायरेक्ट मान निकालेंगे, क्या है? A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा मेरे भाई? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 को हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अंडर रूट कितना है? अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट यहाँ पे 6, अंडर रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 6 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, अंडर रूट 3 गुणे 2। कितना लिख देंगे मेरे भाई? 3 गुणे 2 लिख देंगे। और जो हमारा अंडर रूट, इससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे अंडर रूट 3 को। क्या कर देंगे? अंडर रूट 3 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से एक रूट तो हमारा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक रूट अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1। पहले हमें सारवंतर ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, डी। क्या देखने वाले हैं? दूसरा दूसरा देखेंगे A3 माइनस A1, A2, ठीक है, A1 नहीं A2। तो यहाँ पे क्या A3 का मान कितना है? अंडर रूट 9 है। तो अंडर रूट 9 आप लोग जानते हैं किसका होता है? तो अंडर रूट 9 होता है 3 का। तो अंडर रूट 9 की जगह पे हम कितना रख देंगे? 3 रख देने वाले हैं मेरे भाई। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, अंडर रूट 3 की जगह पे कितना रखेंगे? 9। 9 की जगह पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख दिया हमने। और इसको 6 को हमने कैसे तोड़ा था मेरे भाई? किस तरीके से तोड़ा था आप बता सकते हैं हमको? किस तरीके से इसको तोड़ा था? इसको हमने तोड़ा था 3 गुणे 2। किस किस तरीके से तोड़ा था? 3 गुणे 2 तोड़ा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप बताइए कितना आ जाने वाला है? इसको घटाकर आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 तो 3 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा? 3 तो 3 कैंसिल हो जाने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। और इसी प्रकार से A4, इस डी वाला आप लोग क्या करेंगे? डी A4 माइनस A3, ठीक है। आप लोग इसको घटाइए, फिर मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ तब तक, ठीक है। देखिए A3 को क्या करेंगे? A4 का मान कितना है? 12। A12 को कैसे लिखा जा सकता है? इसको इस तरीके से 3 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, 3 अंडर रूट 2 तो 18 को लिखते हैं, सॉरी, किसको लिखते हैं? 18 को लिखते हैं। तो इसको लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 3 लिखते हैं। 12 को कैसे लिखते हैं? 2 अंडर रूट 3 लिखते हैं। और 2 अंडर रूट 3 से क्या कितना घट जाएगा मेरे भाई? A3 घट जाएगा, मतलब 3 घट जाएगा। तो इसको भी हमें क्या करना है? इसको आप लोग फटाक से, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, आप इनको घटाकर इनका आंसर कमेंट में कीजिए, क्योंकि ये लाइव जो चैट चल रही है आपके सामने, इसमें आप लोगों का आंसर भी दिखना चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल इस साइड में मौन खड़ा रहता हूँ, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को? मैं बिल्कुल मौन खड़ा हूँ, आप लोग क्या करेंगे? आंसर इसका देंगे। चलिए
मैं गिनता हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। तो आप लोगों ने दिया है आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कितना दिया है मेरे भाई, अब मिला लें आप अपना आंसर। क्या करेंगे, आंसर मिला लीजिए, √3। अब देखिए यहाँ पे भी √3 और माइनस √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो एक कॉमन ले लेंगे। इसको हम देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा है मेरे भाई, 3 को हमको ऐसे लिखते हैं, 3 गुणे √3। तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत, ये जब आपस में √3 की गुणा हो जाएगी तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अंडर रूट ये हुआ, एक अंडर रूट ये हुआ, तो हमारे कितने हो गए, 2 अंडर रूट। तो एक अंडर रूट को कॉमन ले लिया, एक अंडर रूट को अंदर ले लिया, और अंडर रूट 2 बचा था हमारा, ये 2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। अब देखिए 3 अंडर रूट, इसको भी हम किस प्रकार से, ये 3 जो लिखा है हमारे पास, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 3 अंडर रूट, इस प्रकार से लिखकर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा हमारे। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब 3 आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचने वाला है, तो यहाँ से 2 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है मेरे भाई यहाँ पे, और 2 माइनस √3 ये बचने वाला है। तो आप इसको, अब आप देख सकते हैं इसके सारवांतर क्या बराबर है। आप हमें बताइए इसके सारवांतर क्या बराबर है। जब सारवांतर बराबर ही नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सारवंतर सार्व अंतर समान समान नहीं है। क्या है, सारवांतर समान नहीं है, इसलिए सारवांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी एपी नहीं है। क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एपी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए। क्या कर लेंगे, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कठिन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है, और रूट को कैसे तोड़ते हैं इसमें यह भी सीखने को मिलता है। जो कठिन क्वेश्चन होता है उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो आप इस पे स्टार लगा लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 14, तो उसको हल करेंगे। सॉरी मेरे भाई, तो यहाँ पे √3 ना होकर मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट के कितना बचेगा, √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो अब हमारा जाकर ये आंसर कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है, और ये स्क्वायर बेस क्वेश्चन है। कैसा है, स्क्वायर बेस, जिसको वर्ग याद होंगे वो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकता है। और वर्ग कितने तक याद, जिसको 10 तक वर्ग याद होंगे मेरे भाई, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकता है। तो आपको ये तो पता ही है कि ए का मान क्या होता है, A1, जो A1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, A3 का, A4। तो ये A4 तक मान दे रखे होते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, सारवांतर निकालना पड़ता है। सारवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 का मान क्या होता है मेरे भाई, A2 का मान है 3। अब 3 है, और 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 3 3 9। और 1 का कितनी बार भी स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। कितना हो जाने वाला है, 8 आंसर हो जाने वाला है। इसी प्रकार से इसका करेंगे हम A3 माइनस A2। इसका आप लोग फटाफट करके बताएंगे। क्या करेंगे, आप लोग स्वयं करके बताएंगे भाई मेरे, क्या करेंगे, स्वयं करके बताएंगे। और A4 माइनस A3, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर करूँगा। क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर करूँगा, और आप लोगों के कमेंट में आंसर आ भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाने वाला है, A3 का मान है 25 माइनस A2 का मान है 9। इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना होगा, यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए, यहाँ से 15 15 में से कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पे 1। ठीक है,
16 9 25 होता है, कितना होता है 16 9 25 होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे A4 का मान है, A4 का मान है 7 मतलब 49 माइनस, ठीक है। और ये 49 माइनस क्या करेंगे, 25 घटा देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे भाई 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सार्वंतर देखिए, अब देखिए इन तीनों के सार्वंतर क्या है, भिन्न है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सार्वंतर सार्वंतर भिन्न है या समान समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। बस, या नहीं बनाई जा सकती, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हैं आप, नहीं शब्द जरूर लगा देना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही बड़ा था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 15वां क्वेश्चन है। A² 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर और कॉमा 73 आप लोगों का एक एपी दे रखी है, तो इसको भी हम बहुत ही प्रेम भाव से हल करेंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ हम HW भी देंगे, तो HW जरूर लेकर जाइएगा आप लोग। देखिए ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है। प्रश्नावली 4 पॉइंट जो 5 पॉइंट आपकी एक है, इस प्रश्नावली का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और कल से जो आप लोगों की क्या होगी मेरे भाई, कल से हम आप लोगों की नेक्स्ट जो प्रश्नावली होगी उसके सवाल बहुत ही प्रेम भाव से, जिस प्रकार से इसके सवाल किए हैं उसी प्रकार से उसके भी हम सवाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, बराबर A2 का मान यहाँ पे रख देते हैं, कितना होगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और -1 तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है 24। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, तो यहाँ पे हमें A3 का मान है 49 और माइनस कितने कर देने वाले हैं 73, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 24 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाने वाला है 24। रट जाइए 1 मिनट, यहाँ पे A2 का मान रखना है ना मेरे भाई, तो A2 का मान है कितना 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। और हम A4 माइनस A3 का मान जब रखेंगे, तो यहाँ पे 73 माइनस कितना हो जाने वाला है A3 का मान 49, ठीक है। कितना हो जाने वाला है 49 हो जाने वाला, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो यहाँ से भी हमारा 24 निकल के आया। तो हमारे सार्वंतर जितने भी हैं सब एक समान निकल के आए हैं, कितने एक समान निकल के आए हैं। तब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है चूंकि सार्वंतर सार्व अंतर एक समान है, क्या है सार्वंतर एक या समान है, समान समान है, इसलिए इसलिए यह एक एपी है। तब आगे के तब आगे के 3 पद, तब आगे के क्या निकाल देने मेरे भाई 3 पद निकाल दें। 3 पद तो हम आपको बता ही चुके हैं, A5 को A4 बना दो, A4, और A6 को A5 बना दीजिए, और A7 को A6 बना दीजिए, ठीक है। और प्लस में D लगा दीजिए, सभी में क्या लगा देंगे, प्लस में D लगा देंगे। और यहाँ से क्या निकालेंगे, A4 का मान है 73, और 73 में 24 जोड़ दीजिए मेरे भाई 73। अब आप लोगों का क्या है HW, बस इसको जोड़ना है। फटाफट आप लोग कमेंट, मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट, आप लोग क्या करेंगे 73 में 24 को जोड़ देंगे, जितना आएगा मेरे भाई, जितना आएगा तो कितना, जितना आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को उसका मान रख देना, और प्लस में फिर 24 ऐड कर देने हैं। जितना आएगा यहाँ पे मान रख देना, प्लस में फिर 24 ऐड कर देने हैं, और यहाँ पे फाइनल आंसर जितना आए आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे। फाइनल आंसर जितना आए उतना आप लोग कमेंट करेंगे। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कितना होगा 4 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 2 9 हो जाएगा, मतलब 97 हो जाएगा। और 97 को यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाने वाला है, तो 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 हासिल हो गया। फिर
9 2 11 1 12। ठीक, 9 2 11 1 12, यहाँ पे 121 हो जाने वाला है मेरे भाई। कितना हो जाने वाला है? 121 हो जाने वाला है। और यहाँ पे 121 रख दीजिए। कितना रख देंगे? 121। और इसको जोड़ेंगे तो कितना? 4 1 5 और 2 2 4 और 1 145 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है? 145। तो यही इसके आंसर थे। लीजिए, मैंने आप लोगों का HW भी हल कर दिया। परंतु आप लोगों को क्या करना है? आप लोग कल की वीडियो में ज़रूर आप लोग कल आएँगे, प्रेज़ेंट होंगे इसी टाइम। आप लोग क्या करेंगे? कल उपस्थित ज़रूर हो, क्योंकि मैं इसी टाइम आप लोगों को क्या कराता हूँ, मैथ की प्रश्नावली 1.2 जो आज थी वो समाप्त हो गई। कल इसी टाइम मैं प्रश्नावली 2 को शुरू करूँगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। और आज के लिए बस इतना है, और आप अपना ख़्याल रखिए और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए हमारे साथ।